नहाकर जैसे ही एक औरत बाथरूम से बाहर आई, सामने अचानक एक अजनबी खड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि औरत ने उसे देखा ही नहीं, बल्कि आराम से तौलिया उठाने लगी। उसकी बेढंगी हरकत देखकर किलर ने भी अजीब तरह की हेल्प कर दी। औरत ने शांति से बॉडी पोंछी और बाहर चली गई, मानो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास ही न हो। तभी किलर को समझ आया कि वो औरत दरअसल ब्लाइंड है। फिर भी उसने फौरन वार करने के बजाय उसे गौर से देखने का फैसला किया। दोपहर के वक्त लीसा ने फ्रिज से सामान निकाला और किचन में खाना बनाने लगी। लेकिन प्लेट उठाते वक्त उसका पैर फर्श पर फैले खून पर फिसल गया। हाथ से खून को टटोलते टटोलते उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिल गई, जो खून के तालाब में पड़ा था। डरी सहमी लीसा तुरंत बेडरूम में भागी ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन किलर ने उसका रास्ता रोक लिया। किसी तरह छुड़ाकर लीसा ने पूछा, तुम कौन हो? किलर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि टेंशन फ्री होकर उसे परेशान करने लगा। लीसा को ये कैट एंड माउस गेम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मौका पाकर वो वापस बेडरूम में घुसी, दरवाजा लॉक किया और लैपटॉप ऑन किया। कंप्यूटर की वॉइस कमांड सुनकर किलर भी घबरा गया। लीसा जैसे ही मेल भेजने वाली थी, किलर ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और चाकू निकाल लिया। उसने लीसा को बेड पर बांध दिया, यहाँ तक कि उसकी टांग पर लगे खून को पोंछते हुए बीच बीच में उसके फिगर की तारीफ भी की। लीसा ने डांटकर उसे रोका, फिर धीरे से रिक्वेस्ट की कि हाथों की रस्सी ढीली कर दे। किलर मान गया और रस्सी खोल दी। फिर उसने पैसे और कीमती सामान का ठिकाना पूछा। लीसा हैरान थी, घर में ऐसा कुछ है ही नहीं। किलर ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कोई इन्वेस्टर नहीं बल्कि चोर था, जिसने कीमती चीजें छुपा रखी थीं, इसलिए उसे मार डाला गया। लेकिन लीसा सचमुच कुछ नहीं जानती थी। किलर ने यकीन नहीं किया और चाकू उसके चेहरे पर रख दिया। तभी फोन आया। मौका पाकर लीसा ने कपड़े पहने, कैमरा उठाकर पीछे छुपा लिया। कॉल खत्म होते ही किलर गुस्से में आया और धमकी दी, अगर नहीं बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। लीसा ने दिखावे में कहा कि उसे ठिकाना मालूम है और अचानक कैमरा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वो कमरे से भाग निकली और सीधे बेसमेंट की ओर दौड़ी।